आगरा के श्री पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को वहां भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई 5 मिनट के लिए। इस घटना के बाद अस्पताल के मालिक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने ऑक्सीजन कांड की पूरी जानकारी दी, पूरी कहानी बताई। बवाल हुआ, प्रशासन में हड़कंप मचा और फिर आनन फानन में अस्पताल को सील कर दिया गया। इस घटना के बाद से वहां लगातार बवाल हो रहा है। इस बीच खबर यह है कि श्री पारस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और जांच कमेटी को 2 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसी से जुड़ी आपके सामने 5 तस्वीरें हम रखते हैं। पहली तस्वीर अस्पताल को सील करने की है। दूसरी तस्वीर में अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ऑक्सीजन कांड की पूरी सच्चाई बता रहे हैं। तीसरी तस्वीर में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मारपीट हुई। अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट का यह आरोप लगा है। चौथी तस्वीर अस्पताल सील होने के बाद वहां भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की है। 5वीं तस्वीर में अस्पताल के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। तरह का भ्रम पैदा किया था और जो स्टेटमेंट दिया था उसे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। महामारी अभी जारी है, अभी केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, नंबर 1। दूसरा, उनके हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील किया गया था। नए एडमिशंस बंद हैं। जो उनके मरीज थे वहां पे उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई है। 2-3 मरीज ऐसे हैं जो एचडीयू पेशेंट हैं, शिफ्ट होने लायक नहीं है। उनके लिए अभी एलएस करके उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जो उनका लाइसेंस है उसके संबंध में उनको निलंबित करते हुए नोटिस सीएम ऑफिस द्वारा दिया गया है, जिनका जवाब देंगे उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आप ये जरा बताइए कि अभी तक किस तरीके की कार्रवाई हुई है और हंगामे की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, श्री पारस अस्पताल के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, सीएमओ ने एक कमेटी को गठित किया था। वो कमेटी जो है आज शाम के बाद जो है अपना रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेगी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में पैंडेमिक एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, आईओ नियुक्त कर दिया गया है और जल्द ही इस मामले में जांच शुरू कर दी जाएगी। और मेरी खुद बात हुई है एसपी सिटी से, जिनका कहना है कि जल्दी डॉक्टर जैन को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। यानी इस पूरे मामले में 2 जांच चल रही है। एक जांच वो जो सीएमओ ने एक कमेटी बनाई है जो आज शाम के बाद जांच रिपोर्ट दी जाएगी और दूसरी जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जांच में अगर जो कुछ भी सामने निकल के आता है तो अगर और भी धाराएं उसमें अगर ऐड करने की बात होगी तो उसको ऐड किया जाएगा। तो 2 जांच साइमल्टेनियसली इस पूरे मामले पर चल रहा है। तीसरी बात, जो जिनके परिजनों की मौत हुई है 26 तारीख को, 27 तारीख को, अब वो भी जिला प्रशासन में को तहरीर दे रहा है। एसपी सिटी को, सीईओ को वो तहरीर दे रहा है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ अस्पताल के मालिक का, डॉक्टर जैन का, उसके बाद से जो जिनकी परिजनों की मौत हुई है वो अब तहरीर देने लगे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और वो भी लापरवाही की बात कह रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिनके परिजनों की मौत हुई थी। उनका साफ साफ ये कहना है कि 26 मई तक उनके परिजनों की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन 26 मई को अचानक किसी को दोपहर को, किसी को शाम को फोन आता है और कहा जाता है कि उनके जो परिजन हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके परिजनों की मौत क्यों हुई है। तो इस पूरे मामले में वो भी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में आज जो है सीएमओ की तरफ से जांच रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी। और जहां तक बात अस्पताल के लाइसेंस की है तो अस्पताल के लाइसेंस को फिलहाल सस्पेंड किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, सीएमओ की तरफ से, और साथ ही साथ अस्पताल के मालिक को नोटिस दिया गया है। अस्पताल को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। और जहां तक अस्पताल को सील करने की बात थी तो जितने भी मरीज, 55 मरीज जो बीते कल अस्पताल के अंदर एडमिट थे, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल को सील करने का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जिला प्रशासन से कुछ और वक्त मांगा था, जिसके बाद उन्हें वक्त दिया गया था। और शायद थोड़ी देर बाद आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी के आगरा से ही। आरोप है कि वहां श्री पारस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अस्पताल के कर्मचारियों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। यह घटना तब हुई जब अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करने का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग अपना विरोध जताने वहां पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे।
आरोप है कि इस दौरान अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया। नाराज कर्मचारियों ने एक प्रदर्शनकारी को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लड़के की जमकर पिटाई की। अस्पताल के कर्मचारियों ने इसी तरह कई दूसरे लोगों पर भी हमला किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोहन बोत्रे, जो कि एसपीसीटी हैं आगरा के। सर, पारस अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या कार्रवाई हो रही है अभी? जी, जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि जो भी महामारी अधिनियम और इन सब में मुकदमा दर्ज होना था, उसी के अनुसार जो तहरीर हम लोगों को सीएमओ ऑफिस से प्राप्त हुई है, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक मुकदमा थाना न्यू आगरा पे पंजीकृत किया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। एक तो सीएमओ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कमेटी बना के, पुलिस अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, इन्वेस्टिगेशन तो जारी है क्योंकि उसमें आईओ भी नामित हुए हैं, उसमें एफआईआर लिखी गई है। तो सीएमओ की जो आख्याएं होंगी, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको भी इनकॉर्पोरेट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको लगता है फिर इन्वेस्टिगेशन में कि अलग से धाराएं ऐड करनी है, तो धाराएं भी ऐड? ऑलमोस्ट सभी धाराएं उसमें ऐड हम लोगों ने कर दी है। जिस प्रकार की तहरीर थी उसके अनुसार धाराएं लिखी गई है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जो रिपोर्ट्स होगी सीएमओ ऑफिस की, उसके अनुसार देखा जाएगा। तो डॉक्टर जैन से भी पूछताछ होगी सर? डॉक्टर जैन बिल्कुल होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मुकदमा लिखा गया है, तो होगी। आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। हालांकि इलाके के डीएम ने ऑक्सीजन की कमी से मौत के आरोपों को सिरे से खारिज किया। यह जो वीडियो है दैट्स क्लियर कि 28 अप्रैल 2021 का है, जो कि कल 7 तारीख को वायरल किया गया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वायरल बहुत छोटे छोटे से इसके स्लॉट्स हैं, जबकि जो किसी ने वीडियो लिया होगा एक साथ लिया हुआ, पूरी स्टोरी नहीं आ पाई कि उन्होंने क्या बोला। नेवरदलेस उस पूरे वीडियो को देखा गया, उन्होंने एक एक वर्ड क्या यूज़ किया था। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी। अगर किसी एक छोटे से हॉस्पिटल में 22 डेथ होती है तो हाहाकार मच जाता है, अतः इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है। उस दिन ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई है। जो टोटल डेथ हुई है वो हम लोगों ने इन पेशेंट की अलग से सूची निकाली है और उसमें एक एक करके हम कॉल भी कर रहे हैं।